फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे क्लासेस अमेजिंग में। आप देख रहे हैं क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस 2023 अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड है NN01 और समय आपको 3 घंटे दिए गए थे। ठीक है, और सब्जेक्ट आपका क्या था? वो सामाजिक विज्ञान था फ्रेंड्स। कक्षा 9 का है। ठीक है, और पूर्णांक आपका 70 अंक का था। ठीक, तो आज हम इस प्रश्न को अच्छे से देखने वाले हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले कुछ नोट्स होते हैं कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में का एवं खा में विभाजित होता है। ठीक है, खंड खा में क्या आ रहा है? कह रहा है खंड खा में का में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। यानी कि जो खंड आ में क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, वो होंगे 1 से 20 तक। ठीक है, 1 से 20 तक क्वेश्चन होंगे, जिनको आपके जो उसके आंसर हैं आपको उसके ओमार शीट पर देना पड़ेगा। ठीक है, और खंड खा में जो क्वेश्चन होंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, ग में कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर में ओमार शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है, वही बात कह रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन है अ 1869 में, बा है 1855 में, और सा है 1865 में, और दा है 1860 में। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सा, यानी 1665 में। ठीक है, 1665 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बस्तर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आ है छत्तीसगढ़, बा आंध्र प्रदेश, और सा है उड़ीसा, और दा है मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर आ, यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर स्थित है, यह ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ फ्रेंड्स? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बा, यानी 9 मई 1945 को समाप्त हुआ। ठीक है, यही सही है, 9 मई 1945। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे फ्रेंड्स, उनका नाम था सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन नंबर बा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा सही है, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है श्याम प्रसाद मुखर्जी, बा सही है, ध्यान दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी, सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस नदी की कोई सहायक नदी नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी की कोई सहायक नदी नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से जो नदियों के क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स उनको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। ठीक है, कहाँ कहा जाता है? तो वो देखो, ऑप्शन नंबर आपसे बता रहा है कि तिब्बत में, बा है बांग्लादेश में, और सा है नेपाल में, और दा है भूटान में। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आप बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर बा सही है। ठीक है, बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो देखना है कि जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बा, यानी सागर के तट से दूर। ठीक, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है? तो वो क्या है जानते हैं? ऑप्शन नंबर दा सही है, इसके निर्धनता। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी राज्य कौन सा है? तो ये है कि उड़ीसा और बिहार जो है फ्रेंड्स वो बहुत गरीब राज्य हैं भारत के। ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? कि आप काम करेंगे तो आपको अनाज मिलेगा, तो ये 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, उस भारत में शीत उत्तर भारत में सॉरी सर कह रहा है उत्तर भारत में शीत ऋतु का आरंभ कब होता है? ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर बा, नवंबर से मध्य से। ठीक है, मार्च में गर्मी होती है, अक्टूबर से, तो अक्टूबर में वर्षा होती है ना भाई, अक्टूबर में वर्षा होती है, जून से आप जानते हैं जून में बहुत गर्म होता है, हल्का फुल्का मतलब बारिश की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बा है फ्रेंड्स नवंबर के मध्य से, यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पश्चिम बंगाल में तूफानों को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में तूफानों क्या कहते हैं दोस्त? उसे कहते हैं कि पश्चिम चक्रवर्तीय विक्षोभ। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर दा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कौन से राज्यों का समूह अम्र वर्षा से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है केरला तथा कर्नाटक। ये जो राज्य हैं वो किससे संबंधित है? अम्र वर्षा से। ठीक है, अम्र वर्षा के बारे में आप अच्छे से क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक,
घाघरा और गंडक कोसी का सूत्र है। ठीक है, कह रहा है घाघरा गंडक एवं कोसी का सूत्र कहाँ है। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है नेपाल हिमालय। ठीक है, वो सही है, नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 84। बात सही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखें। मैं इसका इसलिए स्टार कर दिया हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो वो 84 सीट हैं। ठीक है, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, अनुसूचित जनजातियों में हम भी आते हैं। ठीक है, जातियों में हम भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उस शहर का नाम बताइए जहां अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हुआ क्या है, हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा में गिराया गया था, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है उस घटना का नाम बताइए जिसने दूसरा विश्व युद्ध आरंभ किया। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या है, जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण। ये सही है, दा सही है। ठीक है, दा को लॉक कर लें। भारत में सन 1951 में साक्षरता की दर क्या थी, तो ये है 65%। ठीक है, 65% इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका 20 जो MCQ था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए खंड नंबर ख आया है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उनको उत्तर जो होंगे आपको अपनी पुस्तक पर लिखना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अथवा करके दिया है, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, या तो आप इसे लिखें या तो कह रहा अथवा करके दिया है फ्रांसीसी समाज के किन्हीं 2 तबकों को क्रांति का फायदा मिला। ठीक है, किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। जो आप दिन में से कोई इसको लिखें या इसको लिखें, आप जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये भी 4 नंबर का है। ठीक, कह रहा है वनों में रहने वाले लोग लिए वन उत्पादक किस प्रकार लाभदायक है। या तो आप ये कर दें या तो कह रहा अथवा है बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, बांगर खादर बहुत बार पूछे आते हैं। ठीक है, परीक्षा दृष्टि से बहुत बार आता है, ये आप याद कर लें अच्छे से। 4 नंबर आपका फिक्स हो सकता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मतदान सूची क्या होती है। 4 नंबर का ये भी है, 4 नंबर का ये भी है फ्रेंड्स। उसके बाद कह रहा है मतदान सूची क्या होती है, या तो आप ये करें या तो कह रहा है कि संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों के कुछ लेना देना नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये करना है आपको, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानवीय निर्धनता का आशय है। 4 नंबर का। ठीक है, अथवा यह करें या तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, दोनों में से किसी को करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, किसी को करना है, अगर आप इसको करें तो इसको छोड़ दीजिएगा, अगर इसको करें तो इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया आपका 5वां कि संविधान सभा के विषय में आप क्या जानते हैं, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। आप या तो ये लिखें या तो नाजियों के अधीन, ठीक है, स्कूलों पर संचित विवरण दीजिए। आप दोनों में से किसी को करेंगे आपको उसके लिए 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में व्यावसायिक वनबी कब और क्यों आई। इसे अमल में लाने पर इसने भारत के वनों को निवास करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। या तो आप इसको लिखें, 6 नंबर का ये भी है, याद रखिए। उसके बाद अथवा करके दिया है, या तो आप ये करिए गंगा नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष के बारे में संक्षेप में लिखिए। 6 नंबर का है फ्रेंड्स, या तो आप ये करिए या तो कह रहा है न्यायपालिका किसे कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका के क्या अर्थ ये लिख दीजिए। ठीक है, आप दोनों में से किसी को करेंगे 6 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संसाधन के रूप में लोगों को क्या आप लोग सॉरी गला फंस जाता है भाई, कह रहा है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या तो आप ये करें 6 नंबर का ये भी कर है। उसके बाद कह रहा है न्यूनतम खाद्य आवश्यकता की गणना कैसी की जा सकती है। ठीक है, आप तो यह करें। ठीक है, दोनों में से किसी को करना है आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है मानचित्रकार। ठीक है, मानचित्र के मैप बनना पड़ेगा आपको इसको, कि कह रहा है भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। आप देखिए K2 कहाँ है, ये आपको दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा कहाँ है, उसके बाद डोडा बेट्टा कहाँ है, अनाई मुंडी और महेंद्रगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, बताऊँ आपको कि जो मान लो आप क्वेश्चन पूरा अच्छे से मैप पर फिल कर दिए। ठीक है, मैप पे आपने क्वेश्चन फिल कर दिया। ठीक, लेकिन याद रखिए अगर आपने क्वेश्चन को फिल करने हैं उसके बाद जो उसको इंडिकेट करना है, अगर आपको कोई मतलब चिन्ह दिया है कि उसको इस चिन्ह से या इस चिन्ह से दर्शाइए तो ठीक है, अगर नहीं कुछ दिया तो आप इस तरह का प्रयोग करेंगे जिसकी एग्जामिनर अच्छे नंबर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और आप लिखने के बाद
जो मैप का पीछे का भाग होगा, ठीक है, जो पीछे का प्ले वाला भाग होता है उस पे उस जो मतलब भरे हैं उसका आंसर लिख दीजिए। जैसे आपका पहला आपने भरा तो वहाँ ऐसे लिखकर आंसर नंबर 1, ठीक है, उसका आप लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप आपने पूरा पेपर देख लिया फ्रेंड्स। ऐसे ही क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मतलब पेपर है जिसका मतलब कोड है N01, ठीक है। तो इस वीडियो को क्लास 9th तक के स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और गारंटी है कि मतलब हाफ ईयरली एग्जाम में पेपर सही से आएंगे, ठीक है। आपने अच्छी तरह से कर लिया। जो लॉन्ग का आंसर है फ्रेंड्स वो आप देख लेंगे एक बार। वैसे सामाजिक विज्ञान में रटने की कोई बात नहीं होती है, वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से लिख जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप मैं आपको बता दूं कि जो मेरा गारंटी है, मतलब सॉरी फ्रेंड, जो मेरा टारगेट है पर कि आप अच्छे से पढ़ें और अपने स्कूल के पेपर्स में अच्छे से मार्क्स लेके आए, ठीक है। मतलब 85% तो आप करके आए हैं भाई। पढ़ने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो ऐसे नए वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।